हेलो एवरीवन। आज है 28 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारतीय सेना के जो प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें अमेरिकी सेना युद्ध महाविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर पार कर गया है, मतलब ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। और हर साल विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए नया कानून पारित किया है। भारत की पहली निजी सोने की खदान शुरू हुई आंध्र प्रदेश में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने अशोक लाहड़ी। किसी पार्टी के 2/3 निर्वाचित सदस्य यदि एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो दूसरी पार्टी में यदि जब विलय करते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। केरला में भीषण गर्मी के चलते सेल्फ लॉकडाउन लगाया गया। नेस्कॉम के चेयरमैन श्रीकांत वेलामाकन्नी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% है। प्रथम विश्व युद्ध के 33,000 भारतीय सैनिकों के नाम पर इराक के मतलब इनका जो नाम है इराक के बसरा स्मारक में ऐड किया गया है। और मध्य प्रदेश के धार शहर को सुरक्षित शहर परियोजना 2026 के तहत 10 करोड़ रुपए का आवंटन के साथ चुना गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस है। पहला सवाल है, हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि 10 में से 7 यानी कि 2/3 आम आदमी पार्टी के जो सांसद है ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस पर मतलब इन सभी पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेख है, जिसका इसी से रिलेटेड फैक्ट लिखे हुए हैं कि यदि 2/3 सांसद दल बदलते हैं तो इसे विलय माना जा सकता है। बिल्कुल। और ऐसे मामलों में निर्णय का अंतिम अधिकार राज्य के सभापति के पास होता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि दल बदल विरोधी कानून केवल लोकसभा के सदस्यों के लिए लागू होता है। तो पहली बात, पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही है, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्णय का जो अंतिम अधिकार है राज्य के सभापति के पास होता है, जो कि कौन कहलाते हैं? देश के उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन है। दल बदल विरोधी कानून केवल लोकसभा में या लोकसभा के सदस्यों पर लागू होता है। ये बस पॉइंट यहाँ से गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। तीसरा यहाँ पर गलत क्यों होगा? क्योंकि समझिए आप, ये जो कानून है केवल लोकसभा तक सीमित नहीं बल्कि राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं पर भी लागू होता है। अगला सवाल है, पंचायती राज से संबंधित कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि रिसेंटली पंचायती राज दिवस मनाया गया है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो है ये 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा दिया गया। बिल्कुल पॉइंट सही है। ये संशोधन केवल ग्राम पंचायत तक सीमित है, नहीं, ये त्रिस्तरीय है, सिर्फ ग्राम पंचायत तक नहीं है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को संस्थागत रूप दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पहला और तीसरा पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्यों गलत है? क्योंकि ये संशोधन केवल ग्राम पंचायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, खंड स्तर और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय इसमें व्यवस्थाएं शामिल है। और पंचायती राज से रिलेट करते हुए कुछ समितियों की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ट्रिक थी कि जो पंच आते हैं, जो सरपंच आते हैं, अपना झोला लेते हुए आते हैं। झोला यानी कि बैग। बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक राय मेहता समिति, जी फॉर जीवी के राव समिति, एस फॉर सिंघवी समिति। जो बलवंत राय मेहता है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करी थी। इनके बेटे अशोक राय मेहता ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। हर 5 वर्ष में चुनाव होने चाहिए पंचायत में, ऐसी सिफारिश की थी जीवी के राव समिति ने। और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो है ये सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली बन गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल के इतिहास में 800 चौके की बाउंड्रीज लगा चुके हैं। इन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि अप्रैल 2026 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच के दौरान की है। आईपीएल, पुरुषों का आईपीएल का ये 19वां एडिशन है। महिलाओं का आईपीएल, जिसे आप वुमेन प्रीमियर लीग कहते हैं, इसके 4 एडिशन हो चुके हैं। 2 जीता है मुंबई इंडियंस और 2 जीता है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। जो पुरुषों का आईपीएल है, इसकी 5-5 ट्रॉफी है मुंबई इंडियंस के नाम और चेन्नई सुपर किंग्स के नाम।
अभी 2025 का जो एडिशन था लास्ट ईयर का, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फर्स्ट टाइम जीता है और ये घरेलू टूर्नामेंट है क्रिकेट का जो कि बीसीसीआई रेगुलेट कराता है। 1928 फॉर्मेशन ईयर है बैंगलोर, माफ कीजिएगा 1928 इसका फॉर्मेशन ईयर। मुंबई महाराष्ट्र में जो वानखेड़े स्टेडियम है यहाँ पर हेडक्वार्टर हो जाएगा। मिथुन मनहास वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी है? तो आंसर इसका हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 24 अप्रैल को मलेरिया की ऐसी पहली दवा को मंजूरी दी है जिसे खास तौर पर शिशुओं के लिए बनाया गया है। 25 अप्रैल को जो मलेरिया दिवस रहा, इस मौके पर इसकी घोषणा की गई। अब तक शिशुओं का इलाज उन दवाओं से किया जाता था जो वयस्कों के लिए बनाई गई है। तो मलेरिया जो कि एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है और ये बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य 2030 तक का रखा है। WHO का फॉर्मेशन ईयर 7 अप्रैल 1948, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। टेड्रोस अदानोम गेब्रेयेसस इसके अध्यक्ष हैं। अभी मार्च के महीने में अर्जेंटीना ने WHO की सदस्यता छोड़ी है। WHO ने केन्या को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। WHO ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है। WHO ने हाल ही में 2030 तक सभी के लिए किफायती नेत्र देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल स्पेक्स 2030 पहल की शुरुआत करी है। सेनेगल को WHO ने आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त डिक्लेयर किया। WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला अमेज़न क्षेत्र का पहला देश सूरीनाम बना है। मां से बच्चे तक HIV संचरण समाप्त करने के लिए WHO की गोल्ड टियर स्थिति पाने वाला पहला अफ्रीकी देश बोत्सवाना है और ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए WHO द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था भारत को। भारत और श्रीलंका के बीच में INSLN यानी इंडिया कह सकते हैं, SLN यानी कि श्रीलंका, डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास का कौन सा एडिशन आयोजित किया गया? तो ये इसका चौथा एडिशन रिसेंटली आयोजित किया गया था 21 से 27 अप्रैल तक श्रीलंका के कोलंबो में, जिसमें कि भारत की तरफ से INS निरीक्षण ने पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास का उद्देश्य है विशेषीकृत जलमग्न खोज यानी कि पानी के अंदर खोज, बचाव, राहत कार्य और मिश्रित गैस गोताखोरी अभ्यास के माध्यम से समुद्री सहयोग को मजबूती प्रदान करना। भारत के अन्य प्रमुख अभ्यास यदि हम देखें तो अमेरिका के साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास टाइगर क्लॉ, रशिया के साथ इंदिरा, मालाबार, ये क्वाड कंट्रीज के बीच आयोजित किया गया गुआम में। खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ, मैत्री थाईलैंड के साथ, कंजर किर्गिस्तान के साथ, दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ और साइक्लोन अभ्यास इजिप्ट के साथ, जबकि डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच में दोस्ती अभ्यास आयोजित की गई। सूर्य किरण नेपाल के साथ, ऑसिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ, विम्बेक्स वियतनाम के साथ, अजय वॉरियर कोंकण ब्रिटेन के साथ, मित्र शक्ति सिलेनिक श्रीलंका के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ, बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शिन्यू मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जीमैक्स जापान के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ते हुए मक्का यानी कि कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश बना है? तो ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी तक बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कॉर्न का एक्सपोर्ट ये अपना देश भारत करता था, लेकिन भारत को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा निर्यातक ये ब्राजील बन गया है। भारत में एथेनॉल उत्पादन के लिए मक्के की घरेलू मांग ही बढ़ रही है और कीमतें अधिक होने के कारण बांग्लादेश ने ब्राजील से सस्ते मक्के का आयात यानी कि इंपोर्ट बढ़ा दिया है, जिससे भारत अपनी शीर्ष स्थिति यहाँ पर खो चुका है। बदलाव का कारण क्या है? तो भारत में मक्के की कमी और यदि है भी तो कीमत अधिक है, जबकि ब्राजील द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों यानी कि डिस्काउंटेड रेट्स पर यह आपूर्ति प्रदान कर रहा है पड़ोसी बांग्लादेश को। ब्राजील की कैपिटल ब्राजील या करेंसी रियल राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश यहाँ पर ब्राजील है। ब्राजील की 21 वर्षीय तेज गेंदबाज है लौरा कार्डोजो। ये T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है। CMS के पक्षकारों का COP15 सम्मेलन ये कैंपो ग्रांडे ब्राजील में आयोजित किया गया। अमोंडोवा जनजाति मुख्य रूप से ब्राजील से संबंधित है और राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दी सिल्वा ये द्विपक्षीय व्यापार और G20 एजेंडे पर चर्चा के लिए भारत आए हुए थे।
29 साल की उम्र में जो लुआना लोप्स-लारा है, दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला बिलियनर बनी। ये ब्राजील से है। लास्ट ईयर का ब्रिक्स और कोप 30 दोनों ही ब्राजील ने होस्ट किया था। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस जो कि अप्रैल महीने की 26 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सीईओ डैरेन टेंग है और स्थापना 1967 है। इस बार की थीम है आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और खेल तैयार शुरू नया करें। आईपी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। अप्रैल महीने में 1 अप्रैल उत्कल डे, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, खान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, 5 अप्रैल है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल है विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल है होम्योपैथी डे, 12 अप्रैल है अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल है जालियांवाला बाग हत्याकांड, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 15 अप्रैल विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल हीमोफीलिया डे, 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, 19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे, 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली है? तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में यह चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा जून के महीने में, और ऐसा पहली बार होगा जब सेंट्रल एशिया इस प्रतिष्ठित इवेंट की मेजबानी करेगा। हमने देखा था कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है ये भारत इस साल होस्ट करने जा रहा है, जबकि महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो इस साल इंग्लैंड और वेल्स होस्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप यूएसए, मैक्सिको, कनाडा होस्ट कर रहे हैं। महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर ब्राजील होस्ट करेगा। 2026 के एशियाई खेल नगोया में और 2028 के समर ओलंपिक लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। 9वां सवाल है 13वें नंबर का सुरजोत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित यहां से राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का सुरजोत्स्ना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें कि सुमित्रा गुहा और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लोकमत सखी मंच की संस्थापक ज्योत्सना दर्डा की स्मृति में स्थापित किया गया। अभी तक जो हमने अवार्ड्स देखे हैं, ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड मिला है संतोष कुमार को, WWF नेशनल अवार्ड अलीम यूसुफ को, MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता, ललिता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड नीता अंबानी, चेतक स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर, NBCC अवार्ड मिला अरुंधति रॉय को, एबल प्राइज गेल्ड फॉल्टिंग्स, ग्रैंड प्राइज जुपल्ली कृष्णा राव, ज्ञानपीठ अवार्ड बैरामथु, स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावे मदानी, सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय, संगीता कलानिधि सम्मान जयंती कुमार एस, वाइल्ड रिसर्च हीरोज प्राइज चंद्रकांत लहरिया, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण अवार्ड रासा माशेल, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा ने जीता। 10वां सवाल है दुनिया की पहली वैश्विक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जो वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है? तो आंसर यहाँ पर वंतारा यूनिवर्सिटी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले पढ़ाया था, रिपीट रखा है आज। वंतारा यूनिवर्सिटी दुनिया की ऐसी पहली ग्लोबल यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरीके से वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित है। जामनगर में है। ये पहल वंतारा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। इसका मकसद है वन्य जीव संरक्षण, पशु चिकित्सा और इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञों को ट्रेंड करना। ये यूनिवर्सिटी जेनेटिक्स, एपिडेमियोलॉजी और संरक्षण नीति जैसे क्षेत्रों में यूजी, पीजी और विशेष प्रोग्राम पेश करेगी, और इसकी परिकल्पना जो है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी ने की थी। मैंने कल आपसे पूछा था इस वर्ष जो वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया 22 अप्रैल को, इसकी थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। आज का सवाल है कौन सा देश वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना? आंसर इसका जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।